माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको आज विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। संसदीय लोकतंत्र में और इस सदन की खासकर उच्च परंपरा रही है। हम भले ही राजनीतिक मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते हों, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और संसदीय परंपराओं में नए और बेहतरीन अध्याय जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा करके सर्वानुमति का भाव पैदा करके अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचन, यह इस सदन की उच्च परंपरा रही है और इसके लिए ये पूरा सदन बधाई का पात्र है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी सबसे बड़ी होती है। हम जितने लोग हैं सब आपके निर्देश का पालन करते हैं। सदन के संचालन में आपका निर्णय अंतिम माना जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सदन ने सर्वसम्मति से आज आपको अध्यक्ष चुना है, आप उसी प्रकार से सभी दलों का ख्याल रखते हुए, सभी माननीय सदस्यों का ख्याल रखते हुए सदन का संचालन करने में कामयाब होंगे। मेरी पूरी शुभकामना है। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। आप बहुत जमाने से विधानसभा के सदस्य चुने जाते रहे हैं। पहली बार जो 80 से 85 के बीच की विधानसभा थी, उसमें आप उपचुनाव से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद अनेकों बार आपको विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 85 से 90 के बीच में मैं भी इस विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था पहली बार, और उस समय आप भी इस विधानसभा के सदस्य थे। हम लोग आमने सामने थे। मैं तो लोकदल का सदस्य था, आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। और उस समय भी जब जनहित के मुद्दों को हम लोग उठाने की कोशिश करते थे, तो वैसे मुद्दों पर आपका और उस समय के कतिपय माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता था। हम जनहित के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के लोग उस जमाने में भी जहां जरूरी समझते थे, वहां एक दूसरे की बातों का समर्थन करते थे। और यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं उन दोनों को भूल नहीं पाता हूं। और आपका जो व्यवहार रहा है सदस्यों के प्रति, लोगों के प्रति, और जो लोगों की संवेदना को आप समझ सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सदन ने आज सर्वसम्मति से आपको चुना है, उसी प्रकार का वातावरण आप सदन में बनाए रखने में हमेशा कामयाब होंगे। संसदीय लोकतंत्र के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्वयं अनेकों बार एक सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं और मंत्री के रूप में भी आपने भूमिका निभाई है, तो वैसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र के
हर पहलू से आप वाकिफ हैं। इसलिए जैसे ही आपके नाम की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की, हमने देखा कि सभी दलों में एक आपके नाम के प्रति आदर और सम्मान का भाव था और सब लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक उचित चयन होगा। इसलिए आप एक दल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं, लेकिन अब आप सबके हैं, तो आपको सबका ख्याल करते हुए चलना है। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से और अपनी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको सदन के संचालन में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय लोकतंत्र में कुछ नए और बेहतरीन अध्याय जोड़ने में कामयाब होंगे। मेरी पूरी शुभकामना है, मेरा पूरा समर्थन है और इन्हीं शब्दों के साथ आपने सदस्य के रूप में और मंत्री के रूप में काम किया है, एक अध्यक्ष के रूप में काम करने का भी आपको अनुभव प्राप्त होगा और इसी प्रकार से पहले से ही आप बहुत ही अनुभवी हैं, कुछ नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे। यह आपके लिए भी सहायक होगा। आपका एक व्यक्तित्व विकसित है, लेकिन उस व्यक्तित्व को और बहुआयामी बनाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अध्यक्ष पद पर रहते हुए न सिर्फ अध्यक्ष की गरिमा का ख्याल रखेंगे, इसका तो पूरा भरोसा है, बल्कि यह भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से जरूर ऐसा कुछ काम करेंगे, वह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं।